हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर फ्रॉम पार्ट 2 विच इज टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, चैप्टर नंबर 5। अभी हमने जस्ट कंप्लीट किया चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम पार्ट 1। सो नेक्स्ट हम लोग बात करें अबाउट टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। सो सबसे पहले देखते हैं कि एनर्जी क्या है और ग्रीन एनर्जी क्या है। सो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी मीन्स किसी भी काम करने के लिए जो क्षमता होती है, द एबिलिटी टू डू एनी वर्क इज नोन एज एनर्जी। सो किसी भी काम करने को क्षमता जो होती है उसे बोलते हैं एनर्जी। एंड हमें जैसे जैसे हमें भोजन, कपड़ा और मकान, लिविंग, वी नीड फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, उसी तरह से अब हमें एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। सो इस चैप्टर में लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग इस एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। नाउ जो हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उस एनर्जी के प्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। एंड समटाइम्स इस एनर्जी को प्रोडक्शन में इन्वायरमेंट को क्या एडवांटेज होता है एंड क्या डिसएडवांटेज होता है। समटाइम्स क्या होता है, एनर्जी के प्रोडक्शन में इन्वायरमेंट को हार्म होता है। सो वो कौन कौन से हार्म्स हैं एंड कैसे हम लोग उसको रिमूव करके न्यू आइडिया करके ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे इन्वायरमेंट को जरा सा भी हार्म ना हो। सो उसी को बोलते हैं ग्रीन एनर्जी। ऐसी एनर्जी जिसके प्रोडक्शन में इन्वायरमेंट को जरा सा भी हार्म ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रीन एनर्जी। नाउ इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिफरेंट वे से प्रोड्यूस होता है। सम आर कुछ ऐसे मेथड्स है जिसमें इन्वायरमेंट को हार्म होता है एंड कुछ ऐसे मेथड है जिसमें जो इको फ्रेंडली होते हैं। सो इन्हीं के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स थिंग बता दूं। जैसे एनर्जी तो हमने देख लिया, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। सो जैसा हम लोग ने अभी देखा था अबाउट 4th चैप्टर ऑफ पार्ट 1 में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वहां पर मैंने एक एक्सपेरिमेंट बताया था कि एक मैंने सोलेनॉइड लिया, ये है सोलेनॉइड। अगर मैं इस सोलेनॉइड से करंट पास करता हूं, क्या कर रहा हूं मैं, इसमें से करंट पास करता हूं एंड करंट पास करने के बाद इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। एंड इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर रखता हूं या इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं मूव करता हूं, तो उस फील्ड में रखे हुए कोई कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होती है, मींस जनरेट होती है। सो इसी के प्रिंसिपल पे हमारा वर्क करता है जनरेटर, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है, वहां पर एक मैग्नेट होता है, वो मैग्नेट मूव करता है एंड उसके मूवमेंट में उसके मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर रखा रहेगा, सो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है एंड करंट जनरेट होता है। आप लोगों को इसका डिटेल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल पर ही जाकर इलेक्ट्रिक जनरेटर इसका अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये प्रिंसिपल पूरा समझ में आ जाएगा। सो वो उसी प्रिंसिपल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करते हैं और इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मींस मैग्नेट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस की जाती है। सो इसी प्रिंसिपल पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। जिस डिवाइस से जनरेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जनरेटर। जनरेट करता है इसलिए इसका नाम है जनरेटर। नाउ एक और टर्म है टरबाइन। अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के लिए या फिर वायर को मूव होना चाहिए या फिर ये सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मूव करना चाहिए। सो उसके मूवमेंट के लिए एक डिवाइस यूज होता है जिसका नाम है टरबाइन। इस टरबाइन कैसा होता है, लाइक दिस। ये एक ऐसा टरबाइन की तरह होता है जिस पे से बड़े बड़े फैंस लगे होते हैं एंड ये फैंस मूव करते हैं। इसको हम लोग गोल गोल घुमाते हैं बाय यूजिंग गैस से घुमाते हैं या लिक्विड का यूज करके इसको हम लोग
रोटेट करते हैं एंड इसके रोटेशन से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो आपको मेरे हिसाब से बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी कि एनर्जी क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कैसे इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होती है। जब कभी भी एक मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है और उसमें कोई कंडक्टर होगा सो उसमें इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होती है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग ने। बाद में टरबाइन एक डिवाइस है जो उस मैग्नेट को मूवमेंट में हेल्प करता है, जिसपे बड़े बड़े ऐसे पंखे होते हैं, वो घूमता है तो उसके घूमने से वो मैग्नेट घूमता है, मैग्नेट घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है एंड जो जनरेटर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। सो ये तो बेसिक थिंग्स है। नाउ हम लोग देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड की जाती है ड्यूरिंग नॉर्मल वेज में। सो अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस, कैसे जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कहते हैं। सो हमने अभी देखा कि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करना है तो दो चीज का मूवमेंट होना जरूरी है, आइदर फर्स्ट या फिर मैग्नेट मूव करना चाहिए, सेकंड थिंग या फिर जो कंडक्टिंग वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना चाहिए। सो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है कि इस जो मैग्नेट है या फिर जो कंडक्टिंग वायर है, दो में से किसी एक को हमें मूवमेंट करना है। सो यहां पर मैंने जो डायग्राम रिप्रेजेंट किया है ये सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें ये दिखा रहा है मूवमेंट। यहां पर ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एंड जब ये मैग्नेट मूव करेगा सो उस मैग्नेटिक फील्ड में, उसके जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ जो कॉइल है उस कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बेसिक प्रिंसिपल सिंपल सही है कि जब कभी भी किसी मूविंग मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रहेगा सो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होती है। सो यहां पर देखो डायग्राम में क्या दिया है कि ये एक मैग्नेट दिया हुआ है जो कि मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस भी मूव करेंगी एंड इस मैग्नेटिक लाइंस के मूव करने से उसके मैग्नेटिक फील्ड में जो एक कंडक्टर, एक कॉइल रखा हुआ है उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है, इंड्यूस्ड होती है। नाउ एक क्वेश्चन राइज होता है कि सर इसको हम लोग मूव कैसे करेंगे। हाँ, यहाँ पर मैं समझ गया कि मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, लेकिन इसको मूव कैसे करेंगे। सो इसको मूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टरबाइन एंड इस टरबाइन को मूव करने के लिए हम यूज करते हैं आइदर गैस और लिक्विड से हम लोग इसे मूव करते हैं। देखते हैं कैसे। देखो, प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन टरबाइन। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि इस टरबाइन को घूमने के लिए, इस टरबाइन को घुमाने के लिए हमें एनर्जी सोर्स का नीड होता है, क्योंकि अगर टरबाइन घूमेगा तभी तो ये मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा। तो ये मैंने एक टरबाइन का डायग्राम बनाया। अब इस टरबाइन पर यहां पर देखो मैं आइदर गैस या फिर लिक्विड का प्रेशर डालूंगा। अगर मैं इस पंखे पर गैस या लिक्विड का प्रेशर डालूंगा तो क्या होगा, इट विल बी गो डाउनवर्ड्स, ये नीचे जाएगा। नाउ अब इसके प्लेस पे कौन आएगा, ये वाला आएगा एंड इसकी वजह से क्या होगा, इट विल बी मूव। तो इस प्रेशर की वजह से, इस लिक्विड प्रेशर या गैस प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये टरबाइन मूव करेगा। टरबाइन मूव करेगा तो मैग्नेट भी क्या करेगा, मूव करेगा एंड उससे ही इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होती है। तो सबसे पहला क्या नीड होता है, प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन टरबाइन। इस टरबाइन को घुमाने के लिए प्रॉपर एनर्जी सोर्स की हमें जरूरत होती है, जो कि हम लोग आइदर गैस के फॉर्म में यूज करते हैं, स्टीम, गैस के फॉर्म में स्टीम यूज करते हैं, या फिर वी यूज समटाइम लिक्विड वाटर से हम लोग क्या करते हैं, इसको मूव करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, जब टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा, जनरेटर काम होगा एंड इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड होगी एंड इसी इंड्यूस्ड से क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है। तो ये था बेसिक मेथड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ इस टरबाइन को अलग अलग वे से, अलग अलग सोर्स से मूव किया जाता है, जैसे वाटर से, गैस से, स्टीम से। सो इस तरह से इसको मूव करते हैं। सो इसके
बेसिस पे अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लांट होते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक टाइप के प्लांट्स के बारे में देखेंगे कि कैसे उस प्लांट का यूज करके इस टरबाइन को घुमाया जाता है एंड इस टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है। सो आई होप आप लोगों को बेसिक्स थिंग्स अबाउट हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ ये जो घूमता है, ये टरबाइन घूमता है, ये समटाइम्स जो स्ट्रैटेजी यूज होता है टू मूव द टरबाइन, समटाइम उससे इन्वायरमेंट को हार्म होता है एंड समटाइम्स इट विल बी एडवांटेजेस। तो वही हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से मेथड्स, जो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम लोग को इन्वायरमेंट को बिना हार्म किए हुए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एंड किस में हमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाना पड़ता है। तो ये सारी डिटेल्स हम लोग देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस शेयर विथ योर फ्रेंड्स, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।